बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है बाय एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, खासकर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होता है, मतलब कायरल सेंटर होता है, जिसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। सब दोबारा देखें, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, उसको हम जनरली क्या कहते हैं? उसको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। अब आप नीचे देखें, यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड है, लेट्स सपोज कार्बन है, कायरल कार्बन है, इस साइड पे CH3, इस साइड पे OH, ऊपर COH H। अब अगर आप इस साइड पे आ जाए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज देख रहा है। सो सच आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड क्या? एनेंशियोमर्स। फिर डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। आप देखें, ये भी लैक्टिक एसिड है, इस साइड पे राइट पे COOH H है, यहाँ पे CH3 और OH है। सो अगर आप इन दोनों को देखें तो कायरल कार्बन तो है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। सो दीज आर नॉट क्या? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जनरली जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, तो उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। फिर अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यहाँ पे नट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैव वन और मोर स्टीरियो सेंटर। अब टार्टारिक एसिड में 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं, यहाँ पे एक हमने एक्सप्लेन किया। सो इसमें एक भी हो सकता है और ज़्यादा। हैव 2 स्टीरियो सेंटर, 2 भी हो सकते हैं, एक भी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, खासकर जो मेन हम पढ़ते हैं टार्टारिक एसिड में। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है, सिवाय किसके? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट के। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्टिविटी होती है एनेंशियोमर्स में। और अगर हम यहाँ पे ये डायस्टीरियोमर्स को देखें तो यहाँ पे डिफर इन रिएक्टिविटी होती है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, पर इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी मिरर इमेजेस तो नहीं है, लेकिन ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है, एक्सेप्ट किसके? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो सिस ट्रांस आप पढ़ते हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, RS कन्फिग्रेशन को हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आपको इसमें से R का मतलब है रिचर, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और S का मतलब है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर बेस करता है एटॉमिक नंबर का, जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसी को हम प्रायोरिटी लिस्ट में पहले, मतलब कार्बन 1 होता है या जो भी ग्रुप है उसको पोजीशन 1 कंसिडर्ड या पोजीशन 1 देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक जनरल एग्जांपल में दिए, कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप्स मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे देखें, सबसे जो हैवी है वो क्या है यहाँ पे? दैट इज़ ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन है। दूसरी बात याद रखिएगा, जो सबसे हल्का होगा एटॉमिक नंबर वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, मतलब वो डैश पे रिप्रेजेंट होगा। सो लोवेस्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा ऑलवेज 8 डैश या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी को देखें तो यहाँ पे आप राइट साइड की तरफ रोटेट होंगे क्लॉकवाइज, तो इसको R कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रिटियम है, फ्लोरीन है, ड्यूट्रियम है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें, सो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ट्रिटियम का, और फिर ड्यूट्रियम का, और हाइड्रोजन। अगेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डैश पे होगा। अब यहाँ के पर अगर हम देखें, सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। देखिए, फ्लोरीन प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट है, फिर लोवेस्ट ये ट्रिटियम है, और फिर ड्यूट्रियम की तरफ है। सो इस तरफ घूमेगा तो इसको NS कन्फिग्रेशन कहेंगे। सो सिंपल ये है कि आप हमेशा किसको देखोगे? जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 पे कंसिडर करेंगे, और उससे प्रायोरिटी 2 और 3 की तरफ, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है लाइक दैट, और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल देखें, ये भी एक
कायरल कार्बन है। इसके साथ देखिए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, Br है। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे हैवीएस्ट है वो ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन और फिर हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे मसला है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश डैश में नहीं है, मतलब इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन की, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। सो अगर आप इसको रोटेट करेंगे, सो देखें अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो कैसे होगा ये। आप ये देखें, इस फ्लोरीन को पीछे की तरफ, क्लोरीन की पोजीशन सेम होगी, लेकिन इस फ्लोरीन को पीछे की तरफ हम रोटेट करेंगे। किसकी तरफ, पीछे की तरफ। सो देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेकिन इस फ्लोरीन को अगर हम इस तरह रोटेट करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो इसको क्या कहेंगे, एस कन्फिग्रेशन कहेंगे। और यहाँ पे चारों ये तीनों ग्रुप जो है, क्लोरीन की पोजीशन सेम होगी, लेकिन जब हाइड्रोजन को आप फ्लोरीन की जगह लेकर आओगे तो फ्लोरीन पीछे जाके ब्रोमीन की जगह ले लेगा और ब्रोमीन यहाँ पे आके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। सो इस टाइप के जो कन्फिग्रेशन है उसको हम जनरली एस कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो ये एंटी क्लॉकवाइज है बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ब्रोमीन हाईएस्ट है, फिर क्लोरीन है और फिर फ्लोरीन है।